स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम मई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें दो पार्ट होगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें 1 मई से लेकर के 15 मई तक सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है, एवं इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 16 मई से लेकर उस मई के अंतिम दिन तक उसमें सारे प्रश्नों को संकलित कर दिया जाएगा। तो चलिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको व्याख्या भी की गई है, तो उसको भी बताया जाएगा इससे रिलेट करके। एवं आपको करना क्या है, तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर करेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहले अगर आप पहले कहीं मैगज़ीन में करेंट अफेयर पढ़े होंगे, इसके अलावा किसी अन्य यूट्यूब पे देखे होंगे, तो क्या करना है, आपको वीडियो को पहले पॉज करना है और खुद से आंसर करने का कोशिश करना है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस आईआईटी की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। तो देखिए, प्रकृति किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो पहले खुद से आपको आंसर करना है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि जो प्रकृति है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फुल फॉर्म है बताया गया है, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि कहाँ की राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन देखिए, यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना को स्टार्ट किया गया। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन पर प्रसारित कौन सा राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल ने सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह किसने बनाया है? आपको पता होगा, रामायण धारावाहिक ने। जैसा कि आपको अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को समाप्त करने के लिए माइक्रोवेव अतुल्य को विकसित किया गया है। तो देखिए, जो अतुल्य है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह DRDO के द्वारा अतुल्य को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के कौन से पूर्व क्रिकेटर अमेरिका के नए कोच होंगे। तो यह कौन होंगे जो अमेरिका के नए कोच होंगे? तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे, तो ये जे अरुण कुमार जो होंगे अमेरिका के नए कोच होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। तो किनको करेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले कौन थे, तो सैयद अकबरुद्दीन थे। तो इन्हीं को हटाकर अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब किन्हें बनाया जा रहा है? TS तिरुमूर्ति को। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे सुरेश एन पटेल को है। तो जो हमारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वे इसके अध्यक्ष हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, यहाँ पे बताया गया है उन्होंने शपथ लिया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश होगा। तो ब्रिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया था, इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाया गया था। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रशिया यानी कि रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य सरकार ने अंबारे आंगनवाड़ी नामक पहल को शुरू किया गया है। तो अंबारे आंगनवाड़ी नामक पहल किसके द्वारा किया गया है? तो यह गुजरात के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान शुरू किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह बताया गया था यह फीफा के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो चूंकि पहला राज्य है तो इसीलिए आपको याद रखना है। तो ऐसा कौन बना है? ऐसा महाराष्ट्र बना है। तो इससे आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। यहाँ पे देखिए 11वें प्रश्न में कह रहा है कि किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी यानी कि जो पूरे देश में लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए क्या किया है। क्योंकि जितने भी लोग अभी घर पे हैं वे थोड़ा बोर हो रहे हैं या वो थोड़ा हिम्मत हार रहे हैं, तो उन्हीं के लिए क्या लाया गया है? हम हार नहीं मानेंगे। तो यही शीर्षक है, #हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से गीत जारी किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो जैसा कि ऑप्शन भी देख सकते हैं, यह भी HDFC के द्वारा किया गया है। यह गाने के बारे में देखिए यहाँ पे डिटेल काफ़ी बताया गया है, तो वीडियो को रोक के आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में किसके द्वारा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर ऑनलाइन बिक्री के लिए दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है।
तो जो सरस कलेक्शन है यह किसके द्वारा किया गया है, जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो यह कौन है, हमारे कृषि मंत्रालय में है। तो इनके बारे में याद रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देख सकते हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वे ये क्या है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूह यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है, जिस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो यूवी ब्लास्टर यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर नाम रखा गया है। तो यह किसके द्वारा, तो यह भी DRDO के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की छात्रा का नाम क्या है जिसने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। तो यह किनके द्वारा सुझाया गया है कि नासा ने एक मंगल पर हेलीकॉप्टर भेजने का ऐसी बात की है। तो उसके लिए एक कंपटीशन रखा गया था, स्कूल लेवल पर सभी बच्चों से उनका नाम पूछा गया था। तो उसी को नाम को किसके द्वारा सुझाया गया है, वनीजा रूपानी की। ये भारतीय मूल की हैं। तो इनके बारे में याद रखना है। देखिए यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि नासा के मंगल हेलीकॉप्टर के आधिकारिक रूप से नामकरण के बाद इंजन्यूटी कहा जाएगा। तो ये समझ सकते हैं इंजन्यूटी का अर्थ क्या होता है, सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी। यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान लाया गया है। तो देख सकते हैं मत कर फॉरवर्ड, अगर कोई मैसेज है अगर हम उसको बिना पढ़े ही अगले के पास भेज देते हैं वो व्यक्ति और किसी अन्य के पास, तो धीरे धीरे जो फेक मैसेज है वो भी क्या होता है, तो बेवजह फैलने लगता है। तो इसी के लिए यह किसके द्वारा लाया गया, तो देख सकते हैं टिकटॉक के द्वारा एक कार्यक्रम लाया गया है जिससे ऐसे जितने भी बेवजह के मैसेज हैं उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले की खनन की मंजूरी दी है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि यह करेंट से है क्या, तो ये जो हाथी रिजर्व है तो इसे रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो देहिंग पटकई हाथी रिजर्व कहाँ का है, तो ये आसाम का है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो आपको ये बताना है कि यह जो पुरस्कार है किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जापान के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं। 18वां प्रश्न है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भी इसे चलाया गया था एवं अन्य कई और देश के राष्ट्रपति थे। जितने भी नए नए देश उस समय जो औपनिवेशिक सत्ता से आज़ाद हुए थे उन्हीं लोग का एक संगठन था। तो यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस सम्मेलन की थीम क्या है, तो देखिए इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको याद रखना है कि जो नैम के अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वे कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच इल्हाम अली, ये भी इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि I4 इंडिया कंसर्ट शुरू किया गया है, तो किस सोशल मीडिया के द्वारा किया गया है I4 इंडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह फेसबुक के द्वारा किया गया है। इसका डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है। तो कोविड कथा किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारे जो 3 मंत्रालय संबंधित मंत्री हैं, ये क्या है, साइंस एंड टेक के मंत्री हैं, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में भी हैं, फिर पृथ्वी जो मंत्रालय है उसमें भी है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो यह पहला है चूंकि, तो आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा किया जाएगा, यह रसिया के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान लाया गया है।
तो जितने भी देख सकते हैं समुद्र सेतु किसके द्वारा लाया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। समुद्र सेतु का कार्य क्या था, तो विदेश में जितने भी अभी लॉकडाउन की स्थिति में देख रहे होंगे कि बहुत लोग फंस चुके हैं, तो उन्हीं को लाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाएगा भारतीय नेवी के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं यह किसकी पहल है, तो यह सिडबी की पहल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप को लॉन्च किया गया है। तो एग्जिट ऐप किसके द्वारा लाया गया है, तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा एग्जिट ऐप लाया गया है। नेक्स्ट है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, जो तानाशाह हैं उत्तर किंग को, उनको सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कौन है, किम जोंग उन। अब चलिए रूसी क्यों ऐसा किया है, क्योंकि यह खबरों में हमेशा अपने नकारात्मक कार्य के लिए रहते हैं, फिर भी इनको सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा इसे पढ़ लीजिए। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह से सम्मानित किया है। ऐसा क्यों किया है, तो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। तो जितने भी सैनिक मरे थे रूस के, उनके जितने भी स्मृति था उसको इन्होंने क्या किया है, तो उसको संरक्षित किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। तो आयुष कवच किसके द्वारा किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लाया गया है। तो यह देखिए किसके द्वारा लाया गया था, दादा दादी और नाना नानी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के बारे में पता होगा, इसका गठन कब हुआ था, योजना आयोग के रिप्लेस करके नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम, तो देख सकते हैं जो निगाह कार्यक्रम है किसके द्वारा, तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निगाह के बारे में डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 29 में है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कर्नल वी एन थापर, नेहा द्विवेदी या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। तो ये देख सकते हैं ये दादा हैं और ये पोती हैं। तो जो शहीद हुए थे उन्हीं के नाम पे उनके जो पिता और उनके बेटी के द्वारा एक उनके पुस्तक लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि यह पुरस्कार वीर चक्र विजेता कैप्टन विजयनाथ थापर की जीवनी है। तो इसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताया गया उनके बेटी और उनके पिता के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 7 मई को उनका जन्म उत्सव होता है। तो इस बार उनका कौन सा जन्म दिवस मनाया गया, तो 159th मनाया गया है। इसके से आपको ये भी याद रखना है कि इस पे इजराइल ने अपने एक शहर का नाम, शहर के एक गली का नाम चेंज किया है। तो उसे चलिए आगे हम देखेंगे, तो इसे आपको आगे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि गरुड़ पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं जो गरुड़ पोर्टल है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा किया गया है। अब चलिए गरुड़ का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है कि जो गरुड़ है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो इसके बारे में आपको यहाँ से जानना है। मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये नियुक्ति में किसी देश के अगर प्रधानमंत्री है तो वे आपको याद रखना है, तो ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गोपालापट्टनम के पास जो अभी वहाँ पर क्या हुआ था, तो विशाखापट्टनम में काफ़ी ज़्यादा पॉलीमर्स जो लिमिटेड कंपनी था उसमें विस्फोट हो गया। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सा जो विस्फोट हुआ उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ। तो ऑप्शन देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये तो आपको पता होगा कि जो भोपाल में जो त्रासदी हुई थी उसमें था मिथाइल आइसोसाइनाइड, लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस देश ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है। तो यह चांद से रिलेटेड है, आपको यह भी याद रखना है कौन, तो लॉन्ग मार्च 5B यह किसके द्वारा किया गया है, तो चाइना के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये पूछा जा सकता है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो पहले इसकी मुद्रा का नाम आपको पता होगा, रियाल था, उसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, तोमान कर दिया गया है। तो यह कहाँ की है, ईरान की है। इसके बारे में देखिए थोड़ा डिटेल यहाँ पे पढ़िए तो बताया गया है कि ईरानी मुद्रा की इकाई क्या थी, पहले रियाल है। तो ईरानी सरकार ने के अनुसार एक तोमान, यहाँ पे तोमान कर लीजिएगा, एक तोमान 10,000 रियाल से मिलकर बनता है। तो ऐसा किया गया है, यानी एक रियाल बराबर भी आप याद रख सकते हैं कि जो एक रियाल बराबर कितना होता है, तो 10,000 तोमान होता है। तो आपको ये याद रखना है, सॉरी, एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि हाल ही में कौन सा राज्य मिड डे मील यानी कि जो दोपहर का भोजन है वह उसका राशन घर घर पहुँचा रहा है। तो ऐसा किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसा मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 37 है कि मौसम विभाग द्वारा पीओके को, यानी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर का जो क्षेत्र अधिकृत किया गया है, तो उसको साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्वानुमान करेगा। तो यह भारत करेगा। तो भारत ने पीओके का क्षेत्र भारत उसे अपना बताता है, तो वहाँ पे मौसम विभाग संबंधी पूर्वानुमान भी भारत अब सम्मिलित में कर लिया है। इससे पाकिस्तान काफ़ी बखलाया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो भारतीय मौसम विभाग इस प्रकार के पूर्वानुमान करेगी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब तक बढ़ा दिया गया है, 2022 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया, पहले 58 था जो रिटायरमेंट का, 59 कर दिया गया। तो ऐसा तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जनता की शिकायतों के निवारण को हल करने के लिए एकीकृत प्रणाली के रूप में नया पोर्टल जन सुनवाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जन सुनवाई पोर्टल है यह किसके द्वारा लाया गया, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर जो है 41 वो क्या कह रहा है कि हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि वे स्टोरी टेलर, कहानी कहते थे, साथ ही निर्देशक भी थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मित्र प्रवासी राहत ऐप को लॉन्च किया है, तो मित्र प्रवासी राहत जो ऐप है यह भी उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ भी जितने भी प्रवासी हैं उनकी सहायता के हेतु। यहाँ पर देखिए KFH टूर्नामेंट को शुरू करने वाला पंडांडा कुटप्पा का निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि जो पंडांडा कुटप्पा थे वे किस खेल से संबंधित थे, तो वे हॉकी से थे। KFH में जो H है तो इसी से आप समझ सकते हैं ये किसको स्टैंड करता है, तो इट स्टैंड्स फॉर हॉकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं KFH यानी कोवाडा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के जो हवाई अड्डे हैं के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये देखिए किसके साथ किया है, तो ऑप्शन बी टाटा पावर के साथ किया है। 45 नंबर में कह रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ किया है समझौता, तो यह भारतीय डाक के साथ ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये आपको याद रखना है, इस बार 480वां जयंती महाराणा प्रताप की मनाई गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्हीं के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया था कि जो LAC डिटेल की जो डेली वीडियो होता है उसमें बताया गया था कि LAC में क्या अंतर है और LOC में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फिर LOC है ये, तो जो LAC है भारत और चीन के बीच है, और लाइन ऑफ कंट्रोल ये किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य के लिए एक कल्याणकारी पहल है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। हमारा एक उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। डिटेल आप पढ़ सकते हैं।
49 में बोला जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है, तो भारत ने अभी ऐसा रूस के साथ किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक बताया गया है, तो अभी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बताया गया है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, तो ये ऐसा IAMAI के द्वारा बताया गया है। 51 है, यानी कि जो 51st क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। जो अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है यह भारतीय रह चुके हैं, अभी कहाँ है तो अमेरिका में है, तो आपको याद रखना इनका नाम क्या है, अशोक माइकल पिंटो। तो ये किस से संस्था से जुड़े थे, तो ये देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका AIBRD के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक संस्था है। 52nd में कह रहा है कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार से भारत का कौन सा राज्य अभी प्रभावित हुआ है, तो यह आसाम हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी जो मंडी अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप, तो ऐसा मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑनलाइन, यह जो एक पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है वह नाम ही उसका क्या है, तो ऑनलाइन, तो यह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। आयुष कवच ऐप किसके द्वारा, तो यह उत्तराखंड के द्वारा, सॉरी यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है आयुष कवच, शायद पीछे ही बताया गया, तो यह आयुष कवच। नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है, तो देख लीजिए ये भी भारतीय अमेरिकी हैं, तो ये सिद्धार्थ वरदराजन। इसके अलावा देख सकते हैं एलिना मेलासिना, चेन क्यूसी और नुरकान बाइसाल, इन तीनों को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। तो भारतीय मूल से पूछा जा रहा था तो किन्हें, सिद्धार्थ वरदराजन को। जो सिद्धार्थ वरदराजन है इनके बारे में आप ये जानिएगा, बाकी डिटेल और तो पढ़ सकते हैं कि ये द वायर एक पत्रिका है उसके संपादक भी हैं, तो कौन, यही सिद्धार्थ वरदराजन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे कोविड कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो इसने सोफी के साथ ऐसा समझौता किया है। 58 है कि सेक्तकर समिति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये देख सकते हैं यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गैर जरूरी सैन्य खर्च के बीच कमी लाने के लिए जितने भी इंजीनियर के जो सर्विस है सेना में उसको समाप्त करने का फैसला किया है, तो देख सकते हैं इतने पदों को समाप्त किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्ट किट विकसित किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, जो NIV है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसी के द्वारा ऐसा किया गया। अब देखिए मिशन सागर किसने लॉन्च किया है, तो देख सकते हैं ऑप्शन में ये जो मिशन सागर है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है, तो इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो मिशन सागर है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है उसके देशों को सहायता प्रदान के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो हिंद महासागर है उसका नाम भी देख सकते हैं भारत के नाम पे है, तो इसी क्षेत्र में हमारी पकड़ अच्छी हो ताकि भविष्य में ये देश हमसे आयात निर्यात एवं अन्य चीज़ें कर सकें। तो सागर का आपको फुल फॉर्म याद रखना क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कौन सा रीजन की बात किया जा रहा है, तो जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसी रीजन का बात किया जा रहा है। और यह जो सारे मुहैया कराया जा रहा है, तो यह जो इंडियन नेवल शिपयार्ड है यह कौन सा है, तो यह केसरी है। तो केसरी भी आपको याद रखना, उसी के द्वारा जितने भी मेडिकल सहायता, दवाइयाँ आदि भेजा जा रहा है। कौन कौन देश को भेजा जा रहा है, तो देख सकते हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। तो ये पांचों देश आप देख सकते हैं कहाँ है, तो यह पांचों हिंद महासागर के देश हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ का एक स्मारक टिकट जारी किया। उन्मूलन तो आपको पता होगा, अर्थात उसको खत्म करने की बात की जा रही है, तो उसमें उसका 40वीं है। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। CBSE के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा से पहले कौन थे, तो अनीता करवाल थे। तो ये सब आपको याद रखना। देखिए ऑप्शन 2 बार यहाँ हो गया है, इससे मतलब नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, इससे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है झारखंड की
कौन सा है, तो सोखराई खोबर को अभी जीआई टैग मिला है, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। साथ ही तेलिया रुमाल के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे भी मिला है, तो यह कौन सा राज्य का है तेलिया रुमाल, तो तेलिया रुमाल आपको याद रखना यह तमिलनाडु का है। इसको 3 रंगों से बनाया जाता है, इसको डेली की वीडियो में बताया गया था डिटेल चित्र के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तेलंगाना, सॉरी तेलिया रुमाल तेलंगाना का था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न देखिए, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है कि जो सोहराई खोबर है वह क्या है, तो झारखंड के हजारीबाग वाले क्षेत्र में है। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तेलिया रुमाल के बारे में देखिए यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया गया है। तेलिया रुमाल फिर से याद रखिएगा कहाँ, तो तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिलकर डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है, तो जो रीस्टार्ट है किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, यानी कि इनमें से दोनों टीडीबी और सीआईई यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, और सेकंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा भी किया गया है। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। जो साइंस हमारी है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के माध्यम से हमें रिबूट करना है, उसको जीवित करना है, उसको और अच्छे से उसको बढ़ाना है, तो किसके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया आप पढ़ सकते हैं। तो रीस्टार्ट को आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है, तो यह चूँकि पहली बार हुआ था, तो इसे ऑनलाइन माध्यम से हुआ, तो यह किसके द्वारा जीता गया, चीन ने जीता है। किसे हराया, तो चीन ने अमेरिका को हराया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं भारत इसमें 5वें स्थान पे रहा। नेक्स्ट है कि पूर्व नेशनल खिलाड़ी चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे, तो जो मनमीत सिंह थे वे देख सकते हैं टेबल टेनिस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि आरोग्य सेतु जो ऐप लाया गया, काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जो डेटा है ये हमारे डेटा को क्या कर लेता है, तो वह संग्रहित कर लेता है, उसके पास रहता है। तो इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था कि डेटा का गलत प्रयोग भी हो सकता है, तो इसीलिए बताया गया है कि यह जो डेटा है कितने दिनों तक संग्रहित किया जाएगा मैक्सिमम, तो 180 दिनों तक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोस योजना, तो स्नेहर पोरोस योजना किसके द्वारा, तो यह पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 69 है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसे कौन जारी करता है, तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पिछला बार यूपीएससी के पीटी में पूछा गया था, तो इसके द्वारा भारत को अभी कौन सा स्थान दिया गया है, तो ये देख सकते हैं भारत 2 पायदान इसमें ऊपर हो गया। पिछले वर्ष 76वें स्थान पर था, अब 74वें स्थान पे हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 70 में देख सकते हैं कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ने हेतु यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गाना लॉन्च किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह ICCR के द्वारा किया गया है। क्या है ICCR, तो देख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑन कल्चर रिलेशंस। नेक्स्ट है कि किसने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चक्की की विकसित किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो ये देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा BCFTRI यानी कि सेंट्रल फूड, वो शायद चक्की था, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके क्या होगा, तो लोगों को इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बेटी राइट का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये गायन यानी कि सिंगर थे बेटी राइट। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो संगीत का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ग्रैमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि TBS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और किस IIT संस्था ने मिलकर एक संयुक्त रूप से क्या विकसित किया है, तो ये देख सकते हैं सुंदरम वेंटेंगो, तो यह किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। नेक्स्ट है कि सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF के कैंटीन में किस तारीख से बताया गया कि जितने भी उत्पाद बेचे जाएंगे वह स्वदेशी होगा। चूँकि अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 के कारण जो हमारी इकॉनमी है, लगभग हमारी ही नहीं पूरे विश्व की इकॉनमी क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। उसी को देखते हुए भारत क्या क्या स्वदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर ज़्यादा लोगों को भरोसा दे रहा है कि उसे ही खरीदें, ताकि हमारी इकॉनमी को फिर से रिबूट किया जा सके। तो यह किसके द्वारा है, तो ये देख सकते हैं ये ऑप्शन बी यानी कि 1 जून 2020 से ऐसा किया जाएगा CAPF के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने
सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट। तो एक ब्रेसलेट आपको दिखाया गया था कि कलाई में एक आदमी लगाए हुए था एक ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट की कहाँ का था, तो यह क्या था, इटली का था। तो इसके फ़ायदा क्या था, जैसा कि आप देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ जितने भी अभी ऐप विकसित किया गया था वो क्या था, तो वे जीपीएस के थ्रू, नहीं तो ब्लूटूथ या अन्य किसी माध्यम से चलता था, लेकिन ये उस प्रकार का नहीं है। इसके बारे में डिटेल इसका आपको फिगर दिखाया गया था। तो यह इटली के द्वारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 76 नंबर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या लाया है, तो होप पोर्टल। तो आपको याद रखना है कि जो होप पोर्टल है या किसके द्वारा, तो यह उत्तराखंड के द्वारा लाया गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है, तो अभी वी विद्यापति इसकी बनी है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए अखिल कुमार के बारे में अभी किनके बारे में बताया गया, मनोज आहूजा। ये कौन थे, तो ये सीबीएसई के बताए गए थे, अभी अध्यक्ष बने हैं, तो मनोज आहूजा। अगले प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर से नल जोड़ने के लिए ऐसा किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों को। तो आपको ये नहीं, कम से कम आपको ये याद रखना है कि सरकार की जो भारत सरकार है उसका योजना है कि 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। 79 है कि हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो देख सकते हैं वह एक इतिहासकार थे। उनके बारे में देख सकते हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में यहाँ पर डिटेल बताया गया है। अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ का, तो बेंगलुरु का हवाई अड्डा। तो आपको इसके साथ साथ कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा भी याद रखना है। यह जो पुरस्कार है या किसकी बात की जा रही है, तो स्पाई ट्रैक्स पुरस्कार प्राइज की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन से पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो पैरा एथलीट खिलाड़ी क्या होता है, जितने भी विकलांग लोग हैं उनके लिए खेल की व्यवस्था की जाती है। तो अभी दीपा मलिक का नाम आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो दीपा मलिक है इनके बारे में देखिए यहाँ पे डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर को की 159, देखिए इसके बारे में पीछे बताया गया था कि उनकी 159वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ ठाकुर की। तो उन्हीं की उपलक्ष्य में जो इजराइल है उसने तेल अवीव के एक सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो देखिए नाम भी याद रखना है, टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। ऑप्शन में ऐसे भी फंसाया जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट, तो सिर्फ टैगोर स्ट्रीट किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का किया है, जो भारत के जीडीपी का कितना है, तो देख लीजिए ये 10% अब पूरे भारत का जीडीपी का, तो काफ़ी बड़ी रकम की बात की जा रही थी। तो ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉक एंड रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, वह एक गायक थे। 85 है कि प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो प्राणवायु इसका देखिए आंसर भी दिख गया है, तो यह बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, यह CSIR और NAL के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक जो ब्रिटेन है वहाँ से दोनों रिलेटेड हैं, वहाँ के जो ब्रिटेन का घराना है, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली को अगस्त 2020 में प्रकाशित किया जाएगा। तो यह पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, तो ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरैंड इन दोनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चैंपियन पोर्टल है वो उसे MSE मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार, तो अभी देख सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में लोग अपने घर में अगर किसी को सताया जाता है तो FIR की सुविधा घर पे उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यह किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। फेड कप हार्ड अवार्ड, इसके बारे में पहले भी बताया गया था कि इसके लिए नॉमिनेट किया गया था किनको, तो सानिया मिर्जा को। अब यह जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, तो ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है कि
फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए फसलों की खेती को विनियमित किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध जेरी स्टीलर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक कॉमेडियन थे, अमेरिका के थे, प्रसिद्ध कॉमेडियन, तो इसके बारे में आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए ये शायद रिपीट हुआ है, तो यह किसको नियुक्त किया गया है? ये मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में बताया गया था कि ये द वायर के क्या थे? तो संस्थापक हैं। अजय तिर्की के बारे में ये किसी मंत्रालय में अभी क्या बने हैं? तो ये सचिव के पद पे संभाले हैं किसी मंत्रालय में, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अजय तिर्की का नाम भी आपको याद रखना है, इसको गूगल करके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो जल्द ही आ जाएगा जब मंथ एंड हो जाएगा। धन्यवाद।